नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इजराइल ओपनली इंडिया के डिफेंस में आया है ईरान की स्टेटमेंट के इशू को लेकर। मैं कहूंगा अपने आप में इजराइल ने ये ट्रेंड बना लिया है कि इंडिया ओपनली इजराइल का सपोर्ट करे ना करे, ये लोग इनके जो एम्बेसडर्स हैं ये इंडिया के सपोर्ट में आ ही जाते हैं। नाउ रिसेंटली आप सबको याद होगा ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर दी थी जहां पर गाजा और म्यांमार में जो हो रहा है इसको लिंक कर दिया इंडिया से, इसको बिल्कुल कंपेयर कर दिया इंडिया से। और कई इंडियंस ने आपत्ति जताई कि ये कैसा कंपैरिजन है, हाउ कैन यू इवन रिमोटली कंपेयर गाजा विद इंडिया। ईरान ने अपनी तरफ से अभी तक एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। ये नहीं बोला कि देखिए मे बी हमने यहाँ पर अतिशोक्ति कर दी, ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए थी। ईरान स्टेटमेंट देकर बिल्कुल चुप है। इवन दो इंडिया ने एक प्रॉपर रिप्लाई दिया था और ये कहा था कि ईरान लुक एट योर ओन रिकॉर्ड, अपने देश में जो मिनॉरिटीज का हाल है ये देखिए। बट अभी तक ईरान बिल्कुल चुप है। इसी बीच हम देखते हैं कि जो इजराइल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करते हैं। इन्होंने सीधा खमेनी के जो ये ट्वीट है इसके रिस्पॉन्स में ये बोल दिया कि खमेनी यू आर ए किलर एंड ऑपरेसर ऑफ योर ओन पीपल। ईरान की जो सरकार है खुद के ही लोगों पर आज के समय अत्याचार कर रही है। और फिर इन्होंने एक काफी मैं कहूंगा फैक्ट बेस्ड बात बोली है। जो मुस्लिम्स हैं इजराइल में एंड इंडिया में और बाकी सब डेमोक्रेसीज में, ये एंजॉय करते हैं फ्रीडम विच इज डिनाइड इन ईरान। इंटरेस्टिंग बात देखिए, आप अगर इजराइल का रिलीजियस डेटा देखोगे, इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम की है। और इंटरेस्टिंगली लोग समझते हैं कि इजराइल कंप्लीटली 100% ज्यूइश है, मगर यहाँ पे 73%, एक्चुअली 74% के आसपास जो आबादी है ये फॉलो करती है जुदाइज्म। 18% यहाँ पे जो आबादी है ये मुस्लिम है और क्रिश्चियन फेथ के भी यहाँ पे लोग आपको मिलेंगे 2-3% के आसपास। सिमिलरली इंडिया का आप अगर 2011 सेंसस देखो तो यहाँ पर हिंदूज की जो पॉपुलेशन है ये 80% के आसपास है। करीब 14% लोग इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं और 2.3% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। आप अगर कंपेयर करोगे ये रिलीजियस डेमोग्राफिक्स को ईरान के साथ, तो ईरान में जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 99.94%, इस परसेंटेज के हिसाब से ईरान में मुस्लिम फेथ के लोग आपको मिलेंगे। माइनॉरिटीज ना के बराबर है इन ईरान। और इजराइल के एम्बेसडर ने यह बात पॉइंट आउट करके ये भी कहा कि जो मेजॉरिटी रिलीजन के लोग हैं इन ईरान उनको भी प्रॉपर फ्रीडम आज के समय नहीं मिल रही। और आगे ये ऐड करते हैं, आई विश द पीपल ऑफ ईरान विल बी फ्री सून। नाउ ऑब्वियसली इजराइल का एक बहुत ही बड़ा एम्बिशन ये है कि ईरान में एक तख्तापलट हो जाए, जो करंट रजीम है ये हट जाए यहाँ पर। और एक टाइम पे जो शाह ऑफ ईरान के टाइम की जो एक गवर्नमेंट थी ईरान में, ये पावर में आ जाए। तो ये सब बात इन्होंने कही है। बाय द वे मैं ऐड कर दूं, इजराइल के अलावा कोई भी और देश नहीं है जो भारत के डिफेंस में आया है इस इशू को लेकर। यूएस बिल्कुल चुप है, रशिया बिल्कुल चुप है, ऑल दी अदर कंट्रीज आर क्वाइट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको मैं ये बताता हूं कि अभी हाल ही में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, यूएन की जनरल असेंबली में एक वोटिंग होती है। वोटिंग इस बात को लेकर होती है कि इजराइल को फिलिस्तीन से पुल बैक कर लेना चाहिए और जो भी ये फ़लस्तीनियन टेरिटरी है इनको छोड़ देना चाहिए विद इन 12 मंथ्स। इस रेजोल्यूशन पर यूजुअली इंडिया सपोर्ट करता है फ़लस्तीन का। इस बार इंडिया ने एब्सटेन एंड चिल किया है। ओवरऑल वैसे जो ये रेजोल्यूशन है पास हो गया क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने सपोर्ट किया है। बट आप एक बात नोट करना, फ्रांस जैसा कंट्री भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, आइसलैंड सपोर्ट कर रहा है, इराक सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने इसको एब्सटेन किया है। इंडिया ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है कि बिना वजह अगर हमारा नाम खराब किया जाएगा, बिना वजह हम पे आरोप लगाए जाएंगे, तो ठीक है फिर मे बी हमें यहाँ पर एक सपोर्टिव वोट करने की भी आवश्यकता नहीं है। और इस सब के बीच में देखिए एक बड़ी न्यूज़ ये भी आ रही है कि ईरान ने एक आरोप लगाया है इजराइल पर कि जो भी पेजर एक्सप्लोजन्स हुए हैं ऑल ओवर लेबनान, यहाँ पे इजराइल एक मास मर्डर की भूमिका निभा रहा है। और अभी तो देखिए न्यूज़ ये भी आ रही है कि ना सिर्फ पेजर्स, लोगों के वॉकी टॉकीज, कई जगह वेरियस टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब कुछ फट रहा है इन लेबनान। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात देखने वाली ये है कि इजराइल और ईरान की जो टेंशन्स हैं ये लगातार एस्केलेट हो रही हैं। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, अभी भी मैं आपको बता दूं एक बड़ा इवेंट होना बाकी है, ईरान का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। वो देखना होगा कि उस पे क्या होता है, ईरान क्या डिसाइड करता है कि इनको एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना है या नहीं करना। और उस केस में
सिंस अभी जो भी ये सब हुआ है रिसेंटली, खमेनी की जो स्टेटमेंट आई है, इंडिया का रिएक्शन क्या होना चाहिए ईरान के इवेंचुअल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को लेकर, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। क्या इंडिया को बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर इजराइल की तरह निंदा करनी चाहिए ईरान की कि इवेंचुअली जब ईरान एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेगा तो इंडिया कहेगा दिस इज रॉन्ग, इससे रीजन में पीस खराब होता है। तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस ऑन दिस टॉपिक वेरी सून। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दुनिया में आज के समय सिर्फ दो देश हैं जहां पर पोलियो एक एंडेमिक की तरह खड़ा है। एक देश तो है पाकिस्तान, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। और आपको बताना है कि दूसरा देश कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: नाइजीरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान या फिर ईरान। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो दूसरा देश बचा है ना जहाँ पे पोलियो का अभी भी इशू है, एक एंडेमिक है पोलियो, वहाँ पर रिसेंटली पोलियो वैक्सीनेशन सस्पेंड कर दी गई थी। ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है इस देश की जनता का। तो बताइए यहाँ पर वो सेकंड कंट्री कौन सा है जहाँ पर पोलियो आज भी एक एंडेमिक है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज़ विद यू। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो फाउंडेशन कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश PSC, उसके अलावा बिहार PSC, इसके एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम जिसके कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, इसके लिंक पर करिए क्लिक। और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल एंजॉय मैसिव डिस्काउंट्स। किसी भी कोर्स में यू कैन यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।